प्रयागराज का महाकुंभ चल रहा था। लाखों श्रद्धालु संगम तट पर स्नान कर रहे थे। आस्था की गूंज पूरे शहर में सुनाई दे रही थी। जहां एक ओर भक्तजन पुण्य कमाने के लिए डुबकी लगा रहे थे, वहीं दूसरी ओर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक-चौबंद थी। पुलिस प्रशासन और स्वयंसेवक हर जगह तैनात थे ताकि भीड़ को नियंत्रित रखा जा सके और कोई अप्रिय घटना न घटे। इसी भीड़ के बीच एक साधारण दिखने वाली युवती घाट की सीढ़ियों पर बैठी थी। उसने साधारण सलवार कुर्ता पहना था, सिर पर एक दुपट्टा था और हाथ में एक पुरानी डायरी थी। वह वहां बैठी किसी को ध्यान से देख रही थी, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही हो। इंस्पेक्टर रवि शुक्ला अपने कुछ सिपाहियों के साथ गश्त पर था। वह पिछले कई सालों से प्रयागराज में तैनात था और महाकुंभ के दौरान उसकी ड्यूटी संगम तट पर लगी थी। इतनी रात में यहाँ अकेले क्या कर रही हो? रवि ने सख्त लहजे में पूछा। युवती ने सिर उठाया और शांत स्वर में जवाब दिया, यहाँ आस्था के सिवा और क्या करने आया जाता है? रवि को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। आमतौर पर इस तरह अकेले बैठी लड़कियां या तो किसी परेशानी में होती हैं या फिर कुछ छिपा रही होती हैं। उसने दो सिपाहियों को इशारा किया, इसे थाने ले चलो, देखता हूं इसके पास क्या सबूत हैं। युवती ने कोई विरोध नहीं किया। वह चुपचाप पुलिस की गाड़ी में बैठ गई। रास्ते में रवि ने कई सवाल किए, लेकिन उसने केवल इतना ही कहा, आपको जल्दी ही सब पता चल जाएगा, इंस्पेक्टर साहब। थाने पहुंचते ही रवि ने अपने आदमियों को आदेश दिया, पूछताछ शुरू करो, देखता हूं कितनी जल्दी सच बाहर आता है। लेकिन जैसे ही युवती ने अपना पर्स खोला और एक आईडी कार्ड मेज पर रखा, पूरा थाना सन्न रह गया। उस कार्ड पर लिखा था, आईएएस अदिति सिंह, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रयागराज। रवि और उसके सिपाहियों के चेहरे से हवाइयां उड़ गईं। जिस महिला को वे संदिग्ध समझ रहे थे, वह जिले की डीएम निकली। अदिति सिंह ने गहरी नजरों से रवि की ओर देखा और सख्त लहजे में बोली, अब बताइए इंस्पेक्टर साहब, मुझे किन धाराओं में गिरफ्तार करना चाहेंगे? रवि को काटो तो खून नहीं। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके सिपाही भी चुपचाप सिर झुकाए खड़े थे। अदिति ने अपनी जेब से एक छोटा नोटबुक निकाला और उसे खोलकर पढ़ने लगी। इंस्पेक्टर रवि शुक्ला, पिछले 5 वर्षों से प्रयागराज में तैनात। तुम पर कई आरोप लगे हैं, फर्जी केस दर्ज करना, निर्दोष लोगों को धमकाना और यहाँ तक कि कुछ श्रद्धालुओं से रिश्वत लेना। क्या मैं गलत कह रही हूँ? रवि के माथे पर पसीना छलक आया। वह जानता था कि डीएम के पास उसके खिलाफ पक्के सबूत हैं। अदिति ने आगे कहा, मैं यहाँ किसी गुप्त मिशन पर थी। मुझे सूचना मिली थी कि कुछ पुलिसकर्मी महाकुंभ की आड़ में श्रद्धालुओं को लूट रहे हैं और जबरन पैसे वसूल रहे हैं। मैं देखना चाहती थी कि यह कितना सच है। और तुमने मेरी जांच को और आसान बना दिया। अदिति ने सीधे डीजीपी साहब को फोन मिला दिया। एक इंस्पेक्टर अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहा था। मुझे शक है कि ये पहले भी ऐसा कर चुका होगा। इसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ ही मिनटों में उच्च अधिकारियों की गाड़ियां थाने के बाहर आकर रुक गईं। इंस्पेक्टर रवि शुक्ला को मौके पर ही निलंबित कर दिया गया और उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई।